द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त विधानसभा सदन के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, ये लगातार धरना प्रदर्शन पर जारी है। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार को सदन के अंदर और सदन के बाहर भी घेरते रही। हम जानने की कोशिश करेंगे निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता से। जी, आप बताएं कि धरना प्रदर्शन लगातार आप लोग मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? मॉब लिंचिंग को लेके देख रहे हैं किस तरह से लगातार ये सरकार, जो संजू प्रधान जी की हत्या है और रुपेश पांडे जी की हत्या है, और लगातार इस राज्य में ये हत्यारी सरकार, लगातार हत्या हो रहा है। साथ ही साथ आज महिलाएं असुरक्षित है, आज बालू कोयला और सब कुछ का लूट हो रहा है। साथ ही साथ जो स्थानीय कौन है सरकार बताएं। आज देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, हम लोग पक्ष विपक्ष। जानना चाहेंगे क्या मैम, आप भी मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार को घेरने के लिए साथ में बैठे हैं? हम लोग भी। आप ये विधानसभा का नज़ारा देख सकती हैं किस तरीके से जेएमएम बीजेपी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही धरना प्रदर्शन पे बैठे। राज्य सरकार फिलहाल अगर बात कहा जाए तो राज्य का जो यह नज़ारा है, लोकतंत्र का जो यह नज़ारा है, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को सदन के बाहर रखे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगी, आप देख सकते हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ। जी, आप दादा ये बताएं कि आप सत्ता पक्ष में हैं, जेएमएम के विधायक हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे। बताएं हमारे दर्शकों को क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, सत्ता पक्ष में रहकर भी हम लोग लोकतांत्रिक तरह से अपने बातों को रख रहे हैं कि 1932 का खतियान जो झारखंड में अंतिम सर्वे है उसको लागू करे और सरकार जल्द से जल्द इसको करे, ताकि आज वहाँ पर जो लोकतांत्रिक तरीके से बात रख सकते हैं, लेकिन आप तो जेएमएम के विधायक हैं, सीनियर हैं, तो आप तो बैठकर भी आपस में इस मामले को सुलझा सकते हैं। नहीं, हम लोग आपस में, और आप देखे होंगे कि हम लोग सदन में भी अंदर भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस मामले को लाए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा रहा है कि हम करेंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जनता की आकांक्षा को देखते हुए जल्द करें। हालांकि हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी हैं। जी, आप बताएं, आप सरकार में हैं और धरना प्रदर्शन का आवश्यकता क्यों पड़ रहा है? इसलिए धरना प्रदर्शन की आवश्यकता है क्योंकि भाजपा ने जब वो 17 साल सत्ता में थी झारखंड की, और उन्होंने ST SC OBC की ज़मीन को बाहरी लोगों को लुटाया है, जिसके वजह से आज भाषा जैसे समस्याएं हो रही हैं, स्थानीय को परिभाषित करने में समस्याएं आ रही हैं। इसका एक ही मात्र समाधान CNT और SPT एक्ट है। आप लोग कई तरह की मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, कितनी मांगे हैं आज? CNT SPT एक्ट का अवैध हस्तांतरण जो भाजपा कराई है, जिसके वजह से आज झारखंड की स्थिति बहुत पेचीदा हो गया है। इसलिए हम जनता की आवाज़ बनकर, विपक्ष भी घेर रही है मॉब लिंचिंग को लेकर, क्या कहेंगे? लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष आपके साथ ही मॉब लिंचिंग को लेकर घेर रही है। अभी ये मॉब लिंचिंग का अलग मामला है। आज आप अगर सवाल करते, हम जिस मुद्दे पर हैं इसे करते, क्योंकि मॉब लिंचिंग को लेके हमारी सरकार स्पष्ट है। भाजपा ने राजनीतिक तुष्टीकरण को लेके उनके इशारे पर इस राज्य में जनता ने कानून को अपने हाथ में ले रही थी, जो बहुत शर्मनाक स्थिति थी। लोकतंत्र के लिए एक बहुत गलत मैसेज जा रहा था, और हमारी सरकार ने मॉब लिंचिंग का कानून लाके उसको रोकने का काम किया है। क्या आप लोग पूर्व से ही तैयारी कर लिए थे टी-शर्ट पहनने की? टी-शर्ट पहन के सभी लोग बैठने की? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तैयारी जरूरी है। आप सत्ता पक्ष में हैं, गठबंधन की सरकार है, ये आवाज़ सरकार की भी है, क्योंकि भाजपा ने सत्ता के आने के बाद जमीन का अवैध हस्तांतरण जो करवाया है, उसकी वजह से जो पेचीदगी आ गई है, उसके लिए सरकार में जुड़े होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आवाज़ को बाहर से आए हुए लोगों के लिए ज़बरदस्ती ST SC OBC के ज़मीन पर दखल करने वालों के लिए और प्रशासनिक पदाधिकारी जो इसमें सहयोग करते आए, उनके चेतावनी देने के लिए ये धरना प्रदर्शन है।
हालांकि आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम विधायक हैं सब अपनी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। CNT SPT एक्ट हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो स्थानीय नियोजन नीति हो, चाहे वो बात कर ले, चाहे हम यहाँ पर बात कर लें कि अलग अलग अपनी मांगों को लेकर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी बैठा हुआ है। लोग इनका कहना है कि यहाँ पर हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका है मांगों को रखने का। हालांकि हम जानने की कोशिश करेंगे, हमेशा से सत्ता पक्ष में मुखर रहने वाले बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा ये बताइए, आप रोज़ तो तैयार होकर आते थे, आज स्पेशल तैयारी है, क्या बात है? किस लिए बैठ गए? सत्ता पक्ष के सीनियर नेता हैं आप, वरिष्ठ विधायक हैं। देखिए, राज क्या रहेगा? राज कुछ नहीं है। यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार बनती है और हम लोगों ने सरकार बनने के पहले हम लोगों ने हर मंच में खुलेआम तौर पर बोला था कि ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग स्थानीय नीति हम लोग तय करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मिला था, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया। क्या मिलता है आश्वासन? उस समय आश्वासन क्या मिलता है? आश्वासन मिला कि बनेगा स्थानीय नीति बनाएंगे हम लोग, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया, जिसके चलते अभी हम लोग धरना पर बैठे हैं। किन किन मांगों को लेकर बैठे हैं आप लोग? बहुत सारा मुद्दा है, आप देख लीजिए सबका मुद्दा। ये मुद्दा तो सबका एक ही है, एक ही साथ हम लोग बैठे हैं। यहाँ स्थानीय नीति का बात है, यहाँ नियोजन नीति का भी। आपको अंदर अब जाना चाहिए, समय हो रहा है, आज बजट है। तो रोक करके यहाँ चले, मैं चला। आप कल बोले था आपको ढूंढता हूँ, लेकिन आप सबसे बाद में आए। नहीं, मैं ढूंढ रही थी, आप बिजी थे। दादा ये बात बताइए, आपके साथ आपके सत्ता पक्ष के कई विधायक हैं जी। दीपक जी ये बताइए कि आप धरना प्रदर्शन में लगातार सेटलमेंट जो आप लोग कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या आपके मैनिफेस्टो में 1932 इसका क्या मतलब? देखो, लास्ट सर्विस सेटलमेंट जो है ना संतालपुरना के क्षेत्र में, कि आप देख सकते हैं किस तरीके से सत्ता पक्ष के सभी विधायक, अब बजट सत्र शुरू होने वाला है इसलिए ये सदन के अंदर अब रुख करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें, इन सब की मांग थी स्थानीय नियोजन नीति, कई मांगों को लेकर, चाहे CNT SPT एक्ट हो, सभी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से, हालांकि सवाल करने पर ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक माध्यम है, इस माध्यम से हम अपनी मांगों को रखते हैं। बहरहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।